हेलो दोस्तों, रेकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग घन घना पढ़ रहे थे, उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। यदि आपने पिछला क्लास नहीं किया है तो पहले उस क्लास को देख जरूर लीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। आज हम लोग क्यूबाइड पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग क्यूब पढ़ चुके हैं। देखिए, क्यूब पिछले क्लास में क्यूब के बारे में सब कुछ पढ़ चुके थे। क्यूबाइड क्या होता है? क्यूब में क्या होता है कि हमारे पास लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो होता है ये सब कुछ हमारे पास बराबर होता है। ये सब कुछ तीनों क्या होता है? सेम होता है, तो ये क्यूब हो जाता है। और जैसे ही ये डिफरेंट होता है तो फिर ये क्या हो जाता है? ये क्यूबाइड हो जाता है। ठीक है, जैसे ही ये अलग होता है तो फिर ये क्यूबाइड हो जाता है। तो आज हम लोग यही क्यूबाइड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, क्यूबाइड ले रहे हैं 4 गुना 6 गुना 8, पहले से ही लिखा हुआ तो इसी को ले लेते हैं। ठीक है, क्यूबाइड बनाते हैं और देखेंगे इसमें कि घन से ये किस प्रकार से अलग है भी या नहीं है। ठीक है, तो पहले क्यूबाइड बना लेते हैं। उसके बाद इसमें देखेंगे कि इसमें रंगने पर, जैसे हम लोग क्यूब में रंग करके देखे थे ना कितने कितने प्रकार के घन बनते हैं, तो यहाँ भी हम लोग उसी प्रकार से चेक करेंगे। देखिए, अब इसको हम लोग कट करते हैं। ठीक है, जैसे क्यूब को कट करते थे। तो 4 है, जैसे इसको मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का हमें क्यूब चाहिए। क्या हो गया? सेंटीमीटर क्यूब। अगर आयतन ये दिया हुआ है 4 गुना 6 गुना 8, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो मान लेते हैं अगर इसमें हमें क्या करना है 2-2 सेंटीमीटर का अगर हमें क्यूब चाहिए तो सबको हमें क्या करना होगा? 2 से भाग करना होगा, जैसे हम लोग वहाँ भी करते थे। ठीक है, तो पहला जो n होगा यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा? ये कट कितना लगेगा यहाँ पे? तो देख लेते हैं। यहाँ 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो आपको मालूम होगा यहाँ पे हिस्सा कितना हो गया? ये हो गया 2 3 4 हिस्सा। तो हिस्सा से हमें एक कम कट लगाना होता है, ये आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे जैसे 2 है तो यहाँ पे हमें 1 कट लगाना होगा, यहाँ पे हमें 2 कट लगाना होगा, यहाँ 4 कट लगाना होगा। सबसे पहले 1 कट लगा लेते हैं। ये 4 हो गया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया और ये हमारा 8 हो गया। अब इसमें क्या करना है? हमें कट लगाना है। बस शांति से देखते जाइए, अभी कुछ समझने या कोशिश मत कीजिएगा। अभी कुछ समझना है भी नहीं, क्योंकि इसलिए सर पे टेंशन नहीं लेना है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, 1 कट कर रहे हैं हम लोग पहला, ये हो गया पहला कट। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको कट करेंगे। तो इसमें हमें कितना हिस्सा निकालना है? इसमें हमें निकालना है 3 हिस्सा, तो इसमें हमें 2 कट करना होगा। तो एक यहाँ से कर दे रहे हैं। इसको पूरा फिर पीछे सटाना भी होगा, पूरा कट होगा। ये पिछले दिन दिखा चुके थे कैसे ये पूरा कट होगा। एक क्यूब का, कार्टून का क्यूब लिए हुए थे, उसमें समझाए हुए थे। ठीक है, और 8 वाले को कितना कट करना? 4 हिस्सा बनाना है, तो इसमें हमें 3 कट करना होगा। तो 1 2 और ये बराबर ना बने तो समझिएगा ये बराबर है, क्योंकि अब एग्जैक्ट तो हम बराबर बना नहीं सकते हैं 3D फिगर। ठीक है, मेरी ड्राइंग वैसे भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे कट हो गया। तो यहाँ पे कट कितना लगाएं? तो जैसे पहले लगा रहे थे उसी तरह से कट लगाए हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या होता था? एक ही n होता था, लेकिन यहाँ पे हमें n जो देखने को मिला, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, इसलिए हमें यहाँ पे 3 n मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें कितने n मिलेंगे? 3 n मिलेंगे। तो एक n1, एक n2, एक n3। यहाँ पे हमें कितना n मिलेगा? हमें यहाँ पे 3 प्रकार का n मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे क्या होता था? कोई भी अगर 6 सेंटीमीटर का क्यूब होता था, उसको अगर 2-2 cm में बांटते थे तो बस एक ही n निकलता था, ये 3 n हो जाता था हमारा। लेकिन यहाँ पे हमें 3 n मिलेगा, तो n1 n2 n3 कहेंगे उसको। अब इसमें ज़रा बात समझते हैं ब्लू वाले से, कि इसमें कितने कितने सरफेस को रंगा हुआ होगा। मान लीजिए ये सारा रंगा हुआ है वाइट कलर से, तो पिछले क्लास में ही जैसे ये था, ये 3 रंगा हुआ है। ठीक है, ये भी 3 रंगा हुआ है। ठीक, उसी तरह से फिर इधर वाला भी होगा, ये 3, ये कितना होगा? ये भी 3 सरफेसेस का रंगा हुआ होगा ये सब। इसके बाद कौन कौन सा हो जाएगा? तो ये वाला 2 होगा, ये वाला फिर 2 होगा, ये भी वाला 2 होगा। जो भी बॉर्डर पे होगा वो कितना होगा? वो हमारा 2 होगा। ठीक है, ये भी हमारा 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये 2 होगा, ये 2, ये 2। ठीक है, फिर इधर 2 हो जाएगा। बीच वाला जो यहाँ पर दिख रहा है, सिर्फ ये हमारा यहाँ पे क्या होगा? सिंगल एक कलर। तो यहाँ से कितने प्रकार के घन निकलेंगे? क्योंकि फिगर छोटा है ना, तो एक सिंगल घन यहाँ पे भी बहुत सारा निकलता है। ठीक है, क्योंकि 2 ही सेंटीमीटर की लंबाई लिए हुए थे, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा बड़ा फिगर है नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? जैसे पीछे में हो रहा था
जैसे क्यूब में हम लोग पढ़े हुए थे कि 3 रंग के सरफेस निकले शीर्ष घन, तो यहाँ भी शीर्ष घन उसी तरह पे है। 2 रंग वाला यहाँ पे भी मिडल क्यूब अर्थात मध्य घन उसी तरह पे है। फिर एक रंग वाला सतह जो था केंद्रीय घन वो भी यहाँ पर है। अंतर केंद्रीय घन जैसे वहाँ पे होगा यहाँ पे भी होगा। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे सेम टू सेम है, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। जैसे वहाँ था वैसे ही यहाँ पे भी सब कुछ होगा। ठीक है, कुछ ऐसे भी घन होंगे जिसमें कुछ भी रंगा हुआ नहीं होगा, तो यहाँ पे भी सब कुछ है। तो ये 3 रंग वाला शीर्ष घन होगा तो ये यहाँ पे भी 8 होगा। इसको फॉर्मूला से निकालेंगे, इसको फॉर्मूला से निकालते थे, यहाँ भी फॉर्मूला से निकालेंगे, बस फॉर्मूला थोड़ा यहाँ पे अब बदल जाएगा, थोड़ा सा अपग्रेड हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन ये शीर्ष घन वहाँ भी 8 था और यहाँ भी 8 था। लेकिन क्यूबाइड में 2 सिचुएशन ऐसा आएगा, घनाभ में 2 सिचुएशन ऐसा आएगा जहाँ पर ये 8 नहीं होगा और ये 3 रंग से ज़्यादा भी रंगा हुआ मिलेगा। वो स्पेशल केस है, उसको बाद में देखेंगे। वैसे ही क्यूबाइड से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, बहुत ही रेयर क्वेश्चन आते हैं क्यूबाइड से रीजनिंग में। देखिए, अब क्यूब का ये फॉर्मूला हम लोग पिछले क्लास में आसानी से पढ़ चुके थे, ये कैसे कैसे निकला हुआ था, और इसमें अगर कैसे कैसे इस फॉर्मूले को हम लोग अपने हिसाब से सुविधा अनुसार कैसे कैसे बदल सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, वो भी पढ़ चुके थे हम लोग। अब हम लोग आज क्या करेंगे, इसी को क्यूबाइड में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला वाला क्यूबाइड का कुल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। इधर देखिए n क्यूब है अर्थात 3n है, तो यहाँ पे भी n की जगह पे फिर एक n की जगह पे n1 आ जाएगा, फिर एक n की जगह पे n2, एक n की जगह पे n3 हो जाएगा। ये हमारा कुल का फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे उधर होता था n क्यूब। ठीक है, दूसरा वाला बताइए, तो 3 रंग वाला जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शीर्ष घन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शीर्ष घन कहते हैं। तो ये कितना होगा, ये वहाँ भी 8 था और यहाँ भी 8 होगा, 8 में क्या ही बदलेंगे, ये तो संख्या है। उसके बाद 2 रंग वाला हो जाएगा। 2 रंग वाला कौन सा था, मिडल क्यूब अर्थात मध्य घन। तो मध्य घन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए 12 को अगर 3 भाग में बांटना है, क्योंकि यहाँ पे 3n है तो हमें हर क्वेश्चन में 3-3 भाग में बांटना होगा। तो आप कहेंगे इसको 3 भाग में अगर बांटना होगा तो इस तरह से बांटेंगे हम लोग, साइड में लिख रहे हैं पहले। ठीक है, तो 4n-2, ठीक है, फिर 4 × n-2। अगर इस तरह से लिखे तो आपको कोई परेशानी है, अगर इस तरह से ये जोड़ करके फिर कितना हो जाएगा, 12 × n-2, ये यही तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको समझते हैं तो इसमें इस तरह से क्यों किए हैं, क्योंकि हमें एक जगह पे n1 रखना होगा, एक जगह पे n2 रखना होगा, फिर एक n की जगह पे n3 रखना होगा। तब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 4 × पहला वाला n की जगह पे हम n1 रख देंगे। फार्मूला कैसे बन रहा है आप ये देखिए, वरना इतना फार्मूला याद रख नहीं पाएंगे आप। ठीक है, क्यूब का फार्मूला बहुत आसान है, लेकिन यहाँ वाला आप भूल जाएंगे, इसलिए इसको इसी तरह से आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर प्लस करके क्या हो जाएगा, n3 - 2, तो ये इस तरह से फॉर्मूला हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, एक रंग वाला। एक रंग वाला क्या होता था, केंद्रीय घन। ठीक है, सेंट्रल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे ये भी देख लेते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या है, अब 6 × n-2 का होल स्क्वायर, तो इसको भी तो इस तरह से लिख सकते हैं, 2 × n-2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × n-2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × n-2 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। क्या इसी को फिर ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि n-2 को 2-2 बार कर दे, सबको 2-2 बार कर दे, यही तो हुआ है। ठीक है, n-2 तो इसका जो एक्सपेंशन होगा ना यहाँ पे, वैसे ये अलग तरह से एक्सपेंशन होता है, अभी वो एक्सपेंशन पढ़ाने लगेंगे तो वो मैथ का चीज़ हो जाएगा। बस आप ये समझिए, बचपन में आपको लोग बहुत सारा बार सवाल बनाए होंगे, तो उसमें होता क्या था, n1 n2 करके एक टर्म आता था, याद है। जब भी हम लोग जैसे मान लीजिए x स्क्वायर का एक्सपेंशन करना होता था ना, तो ये इस प्रकार से एक्सपेंशन होता था कि जैसे मान लीजिए ये a1 a2 करके होता था, a2 a3 करके होता था। अगर 3 टर्म में अगर इसको करना रहता था a b c में, तो ये कुछ इस तरह से आता था, a3 a1। अगर आपको ध्यान हो तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, बस इसको समझ लीजिए कि इस तरह से होता है। ये एक्सपेंशन उस तरह से था, बहुत दिन हो गया है मेरा खुद पढ़ा हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो उसका अभी ज़रूरत है नहीं हमें, तो हमें यहाँ पे सिर्फ ज़रूरत जो है उस पर बात करते हैं। तो अब देखिए 2 × n-2, ये वाला लाइन को देखेंगे, पहले रेड से कर देते हैं ये वाला लाइन को। तो 2 × तो पहला वाला n की जगह पे n1 - 2, फिर दूसरा वाला n की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, n2 करते हैं।
अब N3 के लिए जगह यहाँ पे है नहीं, फिर प्लस होगा हमारा, फिर 2 इंटू, अब देखिए N1 N2 हो गया तो जाहिर सी बात है अब फिर N2 से शुरू करेंगे, N2 माइनस N2, N2 माइनस 2, अब फिर N3 माइनस 2, इसके बाद क्या करेंगे 2 इंटू N3 माइनस 2, अब फिर N1 माइनस 2, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय घन के लिए। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जीरो रंग का तो बहुत ही आसान है, इसको क्या कहते थे, अंतःकेंद्रीय घन। अंतःकेंद्रीय घन, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल है। n-2 का क्यूब होता है तो n-2 n-2 n-2, तीनों जगह पे 3n आ रहा है तो एक एक जगह पे n रख देंगे। पहला वाला पे n1 रख देंगे, दूसरा वाला पे आप n2 रख दीजिए, तीसरा वाला पे फिर n3 रख दीजिए। तो n1 माइनस 2, n2 माइनस 2, n3 माइनस 2, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और ये हम लोग किससे निकाले, हम लोग क्यूब से निकाले हैं फॉर्मूला को। 2-3 बार खुद से लिखने का कोशिश कीजिएगा, आपका सही में यह सही बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुल कट जितना होता था, कुल कट हमें यहाँ भी उतना ही करना है, बस थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे कुल कट में ज़रा सा अंतर है। तो आप कहेंगे अंतर क्या है, तो जैसे ही वहाँ पे क्या है 3 इंटू n-1 है तो यहाँ पे n1 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 ये रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि 3 बार में इसको भी तो डिवाइड करेंगे, तो जब इसको 3 बार में डिवाइड करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, इसको इस तरह से लिखना होगा हमें, फिर ये n-1, और जब इसको आप जोड़िएगा तो ये फिर से क्या हो जाएगा 3 इंटू n-1। अगर इसको आप टोटल सबको जोड़ दीजिएगा तो एक n-1 की जगह पे n1 माइनस 1, फिर प्लस करेंगे n2 माइनस 1, फिर तीसरा करेंगे n3 माइनस 1। इस तरह से हमारा सवाल बन जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला देख लिए तीनों का, अब सवाल देखते हैं। सवाल इसमें बहुत ही आसान रहते हैं। 10, 12, 14, कुछ नहीं करना है, तुरंत से निकालिए। देखिए 10/2, 12/2, 14/2। ठीक है, 2-2 सेंटीमीटर में सबको क्योंकि बांटना है। एक 10 गुना 12 गुना 14 सेंटीमीटर घन आपको लाल रंग से रंगा गया है। ठीक है, इसे 2 सेंटीमीटर के बराबर आकार के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब बनने वाले कुल घनों की संख्या क्या होगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें निकालना होगा n1 n2 n3। जैसे क्यूब में निकालते थे हम लोग n, यहाँ पे निकालेंगे n1 n2 n3। तो ये हमारा n1 दे देगा 5, ये 6 निकलेगा, ये 7 हो जाएगा। तो ये हमारा n1 है, ये हमारा n2 है, ये गुना का कोई साइन नहीं होगा, ये अलग अलग है। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, हम लोग अगर चाहें तो अलग से भी लिख सकते हैं, समय बचेगा बस इसलिए उस तरह से लिखे। n1 अलग से निकालिए आप, फिर n2 निकालिए 12/2 करके, वहाँ से 6 निकलेगा, फिर n3 निकालिए 14/2 करके। ठीक है, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा अभी कहीं ना कहीं कि अगर ये 15 हो जाए तो कैसे कटेगा, ये 14 की जगह पे, ये 12 की जगह पे 13 हो जाए तो ऐसे सवाल नहीं होंगे, इस पर सवाल बन ही नहीं सकता है। फिर तब वहाँ पे क्यूब प्रॉपर कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो जब भी सवाल होंगे, जितना सेंटीमीटर ऊपर में दिया हुआ होगा घनाभ, नीचे भी वो उसी रेशियो में दिया होगा कि वो तीनों उससे विभाजित होते हों, वो तीनों उससे कट होते हों। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो हमें क्या करना है, आपसे कभी भी हम लोग अब जब क्वेश्चन देखेंगे तो सीधा 2 से भाग कर, जितना सेंटीमीटर का आकार का बनाना है उससे सीधा भाग दे करके n1 n2 n3 लिख लेंगे तुरंत में। जैसे इसमें हम लोग डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो क्या करते हैं, देखते 2-2 सेंटीमीटर है, 2 से भाग देते हैं, 5, 6, 7 लिख लेते हैं, समझ गए n1 n2 n3 है। बच्चा की तरह हर बार लिखना जरूरी तो है नहीं कि ये n1 n2 n3 सबको लिखे प्रॉपर, तो अगले क्वेश्चन से नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कुल घनों की संख्या क्या होगी। तो फॉर्मूला जो घन में होता था वो n³ होता था, लेकिन यहाँ पे भी तुरंत पढ़े हम लोग कि तीनों का यहाँ पे n1 गुना n2 गुना n3 हो जाएगा। तो 5 गुना 6 30 हो जाएगा, 30 गुना 7 210 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर 210। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 गुना 10 गुना 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घनाभ को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, n1 4, n2 हो जाएगा 5, n3 हो जाएगा 6। अब बनने वाले कुल घनों की संख्या, ठीक है, तो कुल घनों की संख्या तीनों गुना हो जाता है, 4 गुना 5 20, 20 गुना 6 120, कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो 3 सतह रंगे हुए घनों की कुल संख्या बता दीजिए। 3 सतह में आपको मालूम है हमेशा आंसर 8 आता है, बस स्पेशल केस जो 2 आएगा वो लास्ट में बता देंगे, बाकी आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है, सीधा 8 होता है 3 सतह वाले, घन में भी घनाभ में भी। आगे बढ़ते हैं। 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या बताइए। तो फॉर्मूला क्या होता था घन में,
12 इंटू एन माइनस टू, लेकिन यहाँ पर उसी फार्मूला को हम लोग क्या किए थे, मॉडिफाई किए थे। मॉडिफाई कैसे किए थे, n1 माइनस टू, फिर 4 इंटू n2 माइनस टू, फिर 4 इंटू n3 माइनस टू। अब इसमें पुट कर दीजिए, क्या क्या था, 4 5 6 था, पीछे देख भी लीजिए आपको डाउट हो रहा है तो 4 5 6 है ना, n1 n2 n3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 5 6। तो पहला वाला में जाहिर सी बात है 4 माइनस टू, फिर दूसरा वाला में 5 माइनस 2, ये 2 है, फिर तीसरा वाला में 6 माइनस 2। तो यहाँ से निकल जाएगा 4 गुना 2, फिर यहाँ से 4 गुना 3, फिर यहाँ से 4 गुना 4। तो यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 12, यहाँ हो गया 16। 12 8 20, 20 16 36, बी नंबर आंसर हो जाएगा। एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या बताइए। एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या के फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू n1 माइनस टू, n2 माइनस टू, फिर प्लस 2 इंटू, एक एक अलग अलग निकाल रहे हैं, चलिए एक ही साथ निकालते हैं। 2 इंटू, फिर से 2 इंटू क्या हो जाएगा, n2 माइनस टू, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, n3 माइनस टू, फिर 2 इंटू n3 माइनस टू और n1 माइनस टू। अब इसमें सबको पुट कर देना और कुछ करना नहीं है। 4 5 6 है हमारा n1 n2 n3, ठीक है। तो n1 कितना है 4, तो यहाँ पे हो गया। n2 कितना है 5, तो यहाँ पे 5 माइनस 2 हो जाएगा। फिर 2 है, फिर n2 कितना है 5 हो जाएगा। फिर ये 6 है तो ये 6 माइनस 2 हो जाएगा। फिर प्लस है तो ये 6 माइनस 2 हो जाएगा। n1 4 है तो ये 4 माइनस 2 हो जाएगा। आप आराम से पुट कीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर आप भी तेज़ में बनाने लगिएगा। आप धीरे धीरे पुट कीजिएगा n1 n2 n3 देख के। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ 2, यहाँ पे 3, फिर प्लस, फिर यहाँ 2, यहाँ से आ जाएगा 5 में से 2 गया 3, फिर 6 में से 2 गया 4, फिर प्लस, फिर 2 गुना 6 में से 2 गया 4, फिर 4 में से 2 गया 2। तो जोड़ के इसको लिख लेते हैं, 3 दूनी 6 दूनी 12, फिर उसके बाद 4 तिया 12 दूनी 24, फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16, 24 16 40, 40 12 52। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर 52, ठीक है। बस फॉर्मूला यहाँ पे मॉडिफाई हो गया है, बाकी घन में जैसे सवाल बनाते थे यहाँ भी सवाल उसी तरह से बनेगा। रंगहीन घनों की संख्या बताइए। तो फार्मूला आपको याद है, क्यूब में क्या होता था n-2 का क्यूब, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा n1 माइनस टू, n2 माइनस टू, n3 माइनस टू, ठीक है। तो अब पुट कर दीजिए, 4 माइनस 2, 5 माइनस 2 और ये 6 माइनस 2। यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 3, यहाँ से 4, 4 तिया 12 दूनी 24। ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्पेशल केस आ गया हमारा। ये स्पेशल केस अब देखिए कैसे, अब स्पेशल केस समझेंगे भी कैसे कि इसमें शीर्ष घन कम होगा, वो भी ध्यान देते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, 3 गुना 12 गुना 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन आपको 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे। देखिए जब आप इस सवाल का आंसर देंगे तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 3 सेंटीमीटर से भाग दे रहा है ना, 3/3, उधर क्या है फिर 12/3, 15/3, इस तरह से कट के भाग निकलेगा। यहाँ से 1 निकल जाएगा, यहाँ से 4 निकल जाएगा, यहाँ से 5 निकल जाएगा। ये हमारा n1 हो जाएगा, ये हमारा n2, ये हमारा n3। तो कुल कितने घन बनेंगे, इसमें तो गुना करना पड़ता है सिर्फ हमें। तो इन तीनों को गुना करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा। तो पहला का आंसर तो हो जाएगा सी नंबर 20। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इस ऑप्शन को ज़रा सा मॉडिफाई नहीं, एक और ऑप्शन दे देते हैं। यहाँ पर अगर ई नंबर 0 कर दें ना, अगर आप हड़बड़ी में अगर स्पेशल केस नहीं पढ़े हुए हैं, जैसे ही आपको देगा 4 सतहें रंगी हुई कुल घनों की संख्या बताइए, ठीक है। अगर कोई स्पेशल केस नहीं पढ़ते हैं, जैसे ही क्वेश्चन देखिएगा आप 0 मार दीजिएगा, क्योंकि घन में बताए हुए थे किसी भी घन में 4 सतह कभी भी रंगी हुई नहीं हो सकती है, लेकिन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हो जाता है आंसर, ठीक है। अगर ये घन होता तो हम लोग आंसर मारते तुरंत में 0, ठीक है। तुरंत में आंसर क्या मारते हम लोग 0 मारते। अब ज़रा इसको समझते हैं। 3 12 15 है, ठीक है, 3 12 15। तो इसको अलग से समझते हैं नेक्स्ट पेज में। ये कर लिए, ये 3 हो गया, ये 12 हो गया। अब 15 एक बना लेते हैं ऊंचाई। ठीक है। अब क्या क्या था n1 n2 n3 हमारा,
तो वो था 1 4 5, क्या है 1 4 5, ठीक है। 3 12 और क्या था 3 12 15, 3 12 15, 3 हो गया 12 हो गया, ये हो जाएगा 15। सबको भाग देना है किससे 3/3। तो यहाँ पे कितना कट लगेगा, पहला वाला में तो एक ही कुछ भी कट नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है जितना हिस्सा होता है उससे एक कट कम लगता है। n यहाँ पे खुद एक है, ठीक है, n1 कितना है खुद एक है, तो एक घटाएंगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई कट लगेगा ही नहीं, ठीक है। अब ये 12/3 में 4n है, n2 कितना हो गया 4 है, तो यहाँ पे 3 कट लगेगा, तो 1 और ये यहाँ तक जाएगा, ये 2, फिर यहाँ तक, फिर ये 3। ये फिगर इसीलिए बना रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए एक ही बार में, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें कितना कट लगेगा, इसमें 4 कट लगेगा, क्योंकि n3 कितना है 5 है, एक कट कम लगता है, तो 5 लगेगा, तो 5 यहाँ दे देते, कट करते हैं 1 2 कि मान के चलिएगा कि यहाँ 5 कट हो गया क्योंकि फिगर छोटा है, फिर यहाँ 4, तो यहाँ पे 4 कट लगता क्योंकि 5 है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे कुल 4 कट लग गया, ठीक है। यहाँ 0, 3 वाले में 0, 3 वाला सरफेस पे 0, 4 वाला पे जहाँ पे n4 आया वहाँ पे 3 कट, जहाँ पे n5 आया वहाँ पे 4 कट। ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, एक कट कम लगाना पड़ता है, ठीक है, और विस्तार से इस पर बात भी किए हुए थे। अब इसमें हमें क्या समझना है, अब आप ध्यान से देखिए, ये ब्लू रंग से जो आपको दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको देखिए, ये एक ही घन है, यहाँ से जो निकलेगा ये सारा क्या होगा, ये एक ही घन होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल ये एक ही घन है। तो ये नीचे, तो यहाँ नीचे में भी है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 4 सरफेस हो गया। यही चीज़ अगर हम लोग घन में बनाते थे, हम लोग क्या करते थे, इसमें जब बनाते थे घन में, पहले जब भी ये सवाल बनाते थे ना, तो ये इस तरह से यहाँ पे ऐसे ऐसे करते थे, ठीक, फिर इस तरह से, फिर यहाँ, तो आप यहाँ पे देखते थे कि कॉर्नर पे जो है हमारा, कॉर्नर पे, ठीक है, कॉर्नर पे यहाँ पे क्या होता था, कॉर्नर पे ये 1 ये 2 और एक नीचे होता था, ठीक है, यही तो करते थे। यहाँ पे 1 ये 2 ये 3, लेकिन यहाँ पे 3 तो पहले से ही दिख गया और एक नीचे होगा, तो ये कितना सरफेस रंगा हुआ होगा, ये टोटल 4 सतह इसका रंगा हुआ होगा। ये वाला जो घन निकलेगा ये टोटल इस पर 4 सतह रंगा हुआ होगा, ये कोना वाला, ये भी कोना वाला, ये भी कोना वाला। शीर्ष यहाँ पे कितने घन निकलेंगे, शीर्ष घन यहाँ पे निकलेंगे सिर्फ और सिर्फ 4। यहाँ पर शीर्ष घन की संख्या कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। और ये रंगा हुआ कितना होगा, ये रंगा हुआ भी 4 रंग का होगा, ठीक है। ये 3 रंग ना रंग के कितना रंगा हुआ होगा, ये 4 रंग रंगा हुआ। अब आप फिर एक बात देखिए, इसके बाद ये वाला ब्लैक से दिखाते हैं, ये जो है ये कितना रंग रंगा हुआ होगा, तो आप कहेंगे यहाँ भी 3 रंगा हुआ। मध्य घन यहाँ पे कितना रंगा हुआ निकलेगा, यहाँ पे जो मध्य घन होगा वो 3 रंगा हुआ, और यहाँ पे कोई फार्मूला काम नहीं करेगा। पीछे जितना कुछ पढ़े हुए थे ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, कोई फार्मूला यहाँ पे काम नहीं करेगा। ये कितना हो जाएगा, ये 3 रंग वाला होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 3 रंग, ये भी 3, फिर ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये भी 3 ये भी 3 और ये भी 3, ठीक है। इसके अलावा कोई भी 3 नहीं होगा। अब आप कहिए कि बीच वाला, बीच में जो है वो 2 होगा या 1 होगा, बीच में जो है वो 2 होगा या 1 होगा, तो आप कहेंगे 2 होगा, क्योंकि एक नीचे वाला भी तो रंग आ जाएगा। क्योंकि यहाँ हो क्या रहा है ना, देखिए ये बात समझिए आप, जैसे ये क्यूब समझिए, ये क्यूब पे क्यूब है ऐसे 2, ये चारों दिख रहा है आपको, 4, ये उंगली 4 पे 4, ठीक है। अगर ये 2 2 मान लीजिए ये 8 क्यूब है, ठीक है, मेरे उंगली को आप समझिए कि 4 4 8 क्यूब है ये, ठीक है। तो अगर ऊपर में हमें दिख रहा है तो नीचे में भी यहाँ पे 4 है, ऊपर में 4 है, नीचे में भी 4 है। लेकिन अगर सिर्फ यही 4 हो, ये सिर्फ आप देखिए ये 4 वाला, ये जो 4 उंगली है मेरे अंगूठा को छोड़ के, अगर ये ही 4 है, नीचे कुछ है ही नहीं, तो फिर नीचे से क्यूब तो होगा ही नहीं और नीचे से भी रंगा जाएगा। पहले क्या होता था कि पहले ऐसा होता था कि अंदर में जो चीज़ रहता था ना वो रंगाता नहीं था, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक ही लाइन पे क्यूब है, तो यहाँ पे नीचे जो भी होगा इधर भी सारा कुछ रंगा चुका होगा, ठीक है, इधर भी सारा कुछ क्या हुआ होगा, रंगा गया होगा। तो ये अगर रंगा गया होगा तो ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि केंद्रीय घन जो होगा यहाँ पर कितना पीस होगा, वो तो बाद में बात करेंगे, लेकिन ये रंगा हुआ कितना होगा, मध्य घन यहाँ पे
3 रंग वाला होगा, कितना पीस होगा वो निकालना होगा। केंद्रीय घन यहाँ पे कितना रंगा हुआ, ये 2 रंग रंगा हुआ होगा सरफेस। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर अंतः केंद्रीय घन कहाँ गया, अंतः केंद्रीय घन कहाँ गया आखिरकार, तो अंतः केंद्रीय घन भैया होगा ही नहीं, ठीक है। अंदर में कुछ बचेगा तब तो अंतः केंद्रीय घन होगा, अंतः केंद्रीय घन यहाँ पे नहीं होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रंग वाला भी नहीं होगा और 0 वाला भी नहीं होगा। अंतः केंद्रीय घन 1 रंग वाले को बोलते थे, ठीक है। वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ऐसा एक भी घन नहीं निकलेगा जो कि 0 रंग होगा, जिसमें कोई रंग ना हो, ठीक है, वो भी यहाँ पे नहीं होगा। तो दोनों बात हमें समझना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, शीर्ष घन, पहला बात यहाँ पे 4 ही निकलेगा, तो 4 रंग का सतह यहाँ पर होगा। कितना होगा, तो 4 कोना पे 4 दिख रहा है आपको। अब आपके दिमाग में ये होगा कि समझेंगे कैसे क्वेश्चन में एग्जाम में कि ये कौन सा वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे समझना ऐसे है कि जब भी ये मान लीजिए कि 10 गुना 12 गुना 16 ये कुछ भी दिया हुआ है और नीचे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग किसी भी चीज़ से, ठीक है। मान लीजिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ये 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 सेंटीमीटर का आपको घन बनाना है। तो ये इसमें से कोई भी हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ आएगा 5 6 8, क्या कहीं पे भी 1 आया, नहीं आया। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो 1 4 5 में 1 1 आ गया था। एक भी n अगर हमारा 3n यहाँ पे आ रहा है क्यूबाइड में, n1 n2 n3, n1 n2 n3 में एक भी n हमारा, कोई भी n n1 n2 न3 में, ठीक है, वो अगर 1 आ जाता है तो ध्यान रखिए वहाँ पे वो स्पेशल केस है, उसको हमें समझ करके ही बनाना होगा। वो कोई फार्मूला से नहीं बनेगा, वो कोई भी फार्मूला से नहीं बनेगा और बहुत ही आसानी से बनेगा, ठीक है। सामने में क्योंकि जो दिखेगा वही आंसर होगा, क्योंकि कुछ छुपा हुआ यहाँ पे है ही नहीं। गिनती करके बता दीजिए और कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। यहाँ पे गिनती करके हम लोग बता सकते हैं। जैसे 4 वाला कितना है यहाँ पे, शीर्ष घन यहाँ पे 4 है, मध्य घन पूछेगा कितना होगा, तो आप मध्य घन भी गिन के बता सकते हैं कि इधर से 3 है, इधर से 3 3 6 हो जाएगा, 6 2 8, इधर से 2 10। मध्य घन भी गिन के बता सकते हैं कि ये 10 हो जाएगा। फिर केंद्रीय घन कितना हो जाएगा 2 रंग वाला, तो वो भी गिन लीजिए, 6 ठो है, ठीक है, वो भी कितना हो जाएगा 6 ठो है। टोटल कितना हो गया, 10 4 14, 14 6 20, टोटल 20 था भी, हो गया 20। इसके अलावा कोई घन होगा भी नहीं। तो यहाँ जो दिखेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, कोई फॉर्मूला का जरूरत यहाँ पे आपको पड़ेगा नहीं। तो 4 सतहें जिसकी रंगी हुई हो उसकी कुल घनों की संख्या बताएंगे तो कितनी हो जाएंगी, 4 सतहों वाले की 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, ये 4 सतह वाला शीर्ष घन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप पहले खुद से बनाइएगा, सेम क्वेश्चन है। देखिए 2 गुना 10 गुना 12 सेंटीमीटर के रंगे घन आपको 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया, तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो n1 n2 n3 कितना हो जाएगा, तुरंत बता दीजिए। 2 से भाग देंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ फिर 5 आ जाएगा, यहाँ पे फिर 6 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं, पीछे वाले में ज़रा सा बात कर लेते हैं। अगर आप समझ सकते हैं तो, अगर आपके पास थोड़ा सा अकल लगाना चाहते हैं आप, तो आप बना सकते हैं डायरेक्ट। देखिए शीर्ष घन तो हमेशा 4 होगा, जब भी 1 n आ जाएगा 1, 2 n भी ऐसा भी होगा कि 2 भी आएगा भी। जैसे मान लीजिए 2 गुना 10, अब इसमें 2 2 से भाग दे दीजिए, 2 2 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे 2 n ऐसा होगा जो कि हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 आ जाएगा। तो ये एक और स्पेशल केस है। एक स्पेशल केस हुआ कि जब एक ही n 1 होगा, और एक स्पेशल केस होगा जब 2 n 1 हो जाएगा, ठीक है। तो उस पर ही बात करेंगे अभी, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट कैसे समझ सकते हैं, इसको ज़रा डायरेक्ट कैसे समझ सकते हैं ये बताते हैं आपको। देखिए एक बात समझिए, यहाँ से जो दिख रहा है वही तो यहाँ पे आंसर है। तो पहला बात तो ये 4 4 4 आपको समझ आ गया कि चारों कोना पे 4 होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल क्यूब कितने हैं कोना पे, कौन सा कलर से दिखाएं आपको, ये ब्लू ही दिखाते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक में कितना क्यूब है, तो आप कहेंगे 1 2, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। टोटल क्यूब कितने हैं, 5 हैं। तो आपको ये दिख रहा है कि इस वाले एज पे जो है, इस वाले एज पे जितना टोटल घन निकल रहा है उसमें से 2 कम हो जा रहा है, उसमें से 2 कम हो जा रहा है, ठीक है। 3 रंगा हुआ सरफेस के लिए, अर्थात मध्य घन के लिए। और क्योंकि ये दोनों तरफ है तो 2 से गुना भी करेंगे, क्लियर है। अब आप कहेंगे ये कहानी इधर भी तो होगा, हम कहेंगे बिल्कुल होगा। तो इधर वाले में आप कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक में कितना हो जाता है क्यूब, तो आप कहेंगे इधर वाले में टोटल जो है ना 4 है, लेकिन चारों जो है हमारा मध्य घन नहीं है, उसमें से सिर्फ बीच वाला है, ठीक है। और मतलब कि कौन शीर्ष वाला छोड़ करके है, तो 4 घन है, 2 छोड़ दीजिए,
तो 4 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ से। अब आपके दिमाग में होगा कि हर बार हमें गिनना होगा ये, तो ये गिनना नहीं होगा। ये 5 क्या है, ये n2 ही तो है, n3 ही तो है। ये 4 क्या है, ये n2 ही तो है। तो इसको हमें क्या करना है, शीर्ष वाले को घटा करके 2 से गुना कर देना है और जोड़ देना है। जैसे यहाँ पे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 3, 3 गुना 2 6, और यहाँ पे 4 माइनस 2 2, 2 गुना 2 4, और 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10। 10 ही तो था गिनने पे भी, यही हो जाएगा। और इसके बाद क्या है, केंद्रीय घन। केंद्रीय घन भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट आप 2 तरीका से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। एक तो आप घटा दीजिए 20 में से, जैसे ये 10 हो गया और शीर्ष वाला 4 हो गया, 14 हो गया। 10 और 4 14, जो बच गया 6, वही होगा हमारा केंद्रीय घन। घटा भी सकते हैं आप, या फिर एक और फार्मूला है, अगर आप सिर्फ n2 n3 से निकालना चाहते हैं तो n2 n3 से वो कैसे निकलेगा वो देख लीजिए। तो उसमें कुछ नहीं करना है, n2 माइनस 2 और n3 माइनस 2 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो केंद्रीय घन निकल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कितना था 4 और 5, तो 4 माइनस 2 5 माइनस 2, 2 गुना 3 6 निकल गया। तो यहाँ से अगर आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो फिगर बना के तुरंत जल्दी से काउंट कर लीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए कुल कितने घन हो जाएंगे, तो 6 पंचे 30, सबसे पहला आंसर ये हो जाएगा। 1 गुना 5 गुना 6, 6 पंचे 30। 4 सतरंगी वाली कितने घन होंगे, तो तुरंत बताइए कि 4 होगा चारों कोना पर। इसके बाद क्या है, कुल कितने घन बनेंगे जिसकी 3 सतह रंगीन हो, ठीक है। अब 3 सतह रंगीन हो, 3 सतह कौन रंगा हुआ होगा इसमें, मध्य घन रंगा होगा। मध्य घन का फॉर्मूला अभी तुरंत बताए हैं, ठीक है। ये 5 में से 2 घटेगा कितना होगा, तो आप बोलिएगा ये 3 हो जाएगा। ये 6 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। या तो दोनों को जोड़ के भी आप डबल कर सकते हैं, या तो पहले से ही गुना कर दीजिए। दोनों ही केस में आंसर एक ही आएगा। जैसे 3 प्लस 4 7 होगा, 7 गुना 2 14 हो जाएगा। तो ये आंसर 14 हो जाएगा बिना फिगर बनाए हुए। फिगर बना के ही बना सकते हैं, या फिर तो आप ये कीजिए जैसे पीछे किए हुए थे कि 3 4 है, क्या है 3 और 4 है, तो 3 माइनस 2 को 2 से गुना कर दिए, अब प्लस 2 से फिर गुना कर दिए 4 माइनस 2, तो ऐसे भी आ जाएगा। 3 माइनस 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर यहाँ से 4 माइनस 2, 2 दूना 4 और 4 2 6, यही था ना। अरे 7 दूनी 14 आंसर आया था, ऐसा क्या गलत हो गया। अच्छा डेटा गलत ले लिए, 1 5 6 है, क्या है 1 5 6 है, ठीक है। तो 1 5 6 पे बना लेते हैं। तो 1 5 6 पे क्या करेंगे, फिर 5 माइनस 2 करेंगे, फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 2, तो ऊपर से कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 3, 3 गुना 2 6, और यहाँ से कितना आ जाएगा 4, 6 माइनस 2 4, 4 गुनी 2 8, तो 14। तो आप फ़र्क नहीं पड़ता है, आप पहले गुना कर दीजिए या फिर बाद में गुना कीजिए 2 से, ठीक है, एक ही बात होता है। वो सिंपल मैथ्स है और कुछ नहीं है। वो क्या है, सिंपल मैथ्स है कि आप पहले गुना कीजिए या बाद में गुना कीजिए, आंसर एक ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। कुल कितने घन बनेंगे जिसकी 3 सतहें रंगीन हो, ठीक है। ये तो अभी तुरंत किए ना, कुल कितने घन होंगे जिसकी 3 सतहें रंगीन हो। यहाँ पे 2 होगा, ये कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा। जिसकी 2 सतहें रंगीन हो, तो 2 सतह किसकी रंगीन होगी, केंद्रीय घन का, सेंट्रल क्यूब का। तो इसका फॉर्मूला तो तुरंत बताएं आपको, डायरेक्ट घटा दीजिए। 5 में से 2 गया और 6 में से 2 गया, इन दोनों को गुना कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। यहाँ से 3, यहाँ से 4, आंसर आ जाएगा 12। एक तो ऐसे बना सकते हैं आप, दूसरा तरीका ये भी बताए हुए थे कि घटा दीजिए आप। टोटल कितना है, टोटल है 30। टोटल है कितना, टोटल है 30। टोटल अगर 30 है तो आपको पता है कि शीर्ष वाला घन कितना होगा, तो आप कहिएगा 4 होगा, ठीक है। इसमें किसको किसको घटाना होगा, हम लोग को 4 को घटाना होगा, और जो अभी निकला था 14 को घटाना होगा, ठीक है। तो 14 प्लस 4 18, टोटल घट जाएगा, तो 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो बच गया वो क्या होगा, केंद्रीय घन ही होगा, क्योंकि इसमें और कुछ तो होने वाला है नहीं, ठीक है। बस 3 ही घन इसमें होता है, शीर्ष घन, मध्य घन, ठीक है, और केंद्रीय घन, और कुछ होगा ही नहीं यहाँ पे। और रंग भी सबका अलग अलग होगा, एक रंग बढ़ जाएगा सब में। इसके बाद बोल रहा है कुल कितने घन बनेंगे जिसकी सिर्फ एक सतह रंगी हो। बताइए तो ऐसा कोई क्वेश्चन होगा क्या, ऐसा कुछ होगा नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, 0 हो जाएगा। एक भी सतह ऐसा नहीं होगा जिसका कि सिर्फ एक सतह रंगा हुआ हो, सारे का 2 सतह रंगा हुआ है। तुरंत बताए तभी फिंगर दे करके, कैमरा में देखना पड़ता दाएं बाएं तिरछा कैसे हो रहा है। तो ऐसे होगा ना, तो इस पे ऊपर से रंगेंगे, नीचे से रखेंगे, ऐसे रंगेंगे और पीछे से रंगेंगे, तो कुछ बचेगा कहाँ, सब तो रंगा ही जाएगा आगे नीचे, ठीक है। बच कब जाता है, एक रंग कब रंगाता है, या फिर 0 रंग,
जब एक के ऊपर एक फिर इसके ऊपर एक, तो ऐसा हो जाता है कि बीच में जो क्यूब सब रहता है, जो बीच में यहाँ पर बीच वाला क्यूब सब, वो सब क्या होता है, वो नहीं रंगाता है। ठीक है, तब उसका क्या होता है, सिर्फ ऊपर वाला एक फेस रंगाता है। कुछ ऐसा भी होता है जो सिर्फ बीच में हो जाता है, तो उसका कुछ भी नहीं रंगाता है। ये सब घन में पढ़े हुए थे पिछले क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्पेशल केस देखते हैं। देखिए और स्पेशल केस में ये फिर अब और स्पेशल कहानी देखिए। अब 3 गुना 3 गुना 15 सेंटीमीटर रंगे हुए घन आपको 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे। यहाँ पे तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। यहाँ से कितना हो जाएगा आंसर, n1 1 है, n2 भी 1 निकलेगा और n3 कितना निकलेगा, ये 5 निकलेगा। 3 सेंटीमीटर से भाग देना है, तो तीनों को गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। टोटल ही यहाँ पे 5 ही घन निकल रहा है। ठीक है, टोटल घन कितना निकल रहा है, 5 घन निकल रहा है। पहले फिगर बता देते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट बता देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा। अब इसमें 5 है, टोटल कितना कट लगेगा, तो आप कहेंगे ये 4 कट लगेगा। 1 2 3, 1 कट और लगेगा, ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिखेगा क्यूब कितना है, रेड से दिखाते हैं। एक ये वाला होगा क्यूब, एक ये वाला 3, ये 4, ये 5। अब जो ये आगे में दिख रहा है आपको, ये कितना सरफेस दिख रहा है आपको कि ये रंगा हुआ होगा, तो आपको दिखाई देगा कि ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, एक इधर वाला होगा जो हमें दिख नहीं रहा, और एक इसके नीचे भी होगा। तो कुल यहाँ पे 5 फेस इसका ऐसा होगा जो कि रंगा हुआ होगा, इधर वाला भी और इधर वाला भी। ठीक है, ये दोनों क्या होगा, ये 5 फेस रंगा हुआ होगा। सिर्फ जो यहाँ पर होगा ना इसका इधर वाले के लिए, ठीक है, दोनों आप एज्यूम कर सकते हैं। इतना आप कितना फिगर को हम मुंह में घुसा के आपको समझाएं। एज्यूम कीजिए कि ये वाला जो फिगर होगा, इसका 5 सरफेस जो होगा रंगा हुआ होगा। यहाँ वाला, यहाँ वाला, यहाँ वाला, और एक इसके पीछे जो होगा यहाँ पे नीचे में, और एक इधर से भी नीचे में जो होगा ये भी रंगा होगा। ठीक उसी तरह से इधर भी शीर्ष पे यही हुआ होगा। तो यहाँ पे शीर्ष घन कितने हैं, तो यहाँ पे शीर्ष घन सिर्फ 2 ही है। और वो कितने रंगे हुए हैं, कितना सतह उसका रंगा हुआ है, तो उसका 5 सतह रंगा हुआ है। और यही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 5 सतह रंगे घनों की कुल संख्या क्या बताइए, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कैसे पहचानेंगे कि ये वाला क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही आसान है। ठीक है, यहाँ पर जो 2n ऐसा होगा जो 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या इसमें कुछ और होगा, तो हम कहेंगे हाँ और होगा, मध्य घन होगा। तो मध्य घन कितना रंगा हुआ होगा सरफेस, तो मध्य घन 4 सरफेस रंगा हुआ होगा, ये तीनों। टोटल 5 जो दिख रहा है सामने में बस वही होगा। तो यहाँ से यहाँ तक में टोटल 5 है, जिसमें से 2 ठो शीर्ष घन हो गया, और रेस्ट जो 3 बच गया ये क्या हो जाएगा, मध्य घन हो जाएगा। अर्थात टोटल में हमें क्या करना है, 2 घटा देना है शीर्ष घन को, तो मध्य घन निकल जाएगा। तो अब 4 सतह रंगी घने की संख्या बताइए, तो 2 घटा दीजिए, 5 में से 2 गया, 3 आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है ये। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें। आगे देखते हैं। एक 2 गुना 2 गुना 20 हुए घनाभ को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 1 1 10 हो जाएगा। ठीक है, तुरंत आपको ये दिखना चाहिए। तो कुल छोटे घनों की संख्या तीनों गुना करेंगे, 10 आंसर हो जाएगा। 5 सतह रंगे घनों की संख्या तो आपको मालूम है ये शीर्ष पे ही होगा, तो ये 2 हो जाएगा सिर्फ। 4 सतह रंगे घनों की संख्या 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ से अच्छा हम पूछे अगर 3 सतह वाला कितना होगा, तो आप बोलिए 0 होगा। 2 सतह वाला तो वो भी 0 होगा। 1 सतह रंगा हुआ वो भी 0 होगा। 0 सतह हुआ रंगा हुआ वो भी 0 हो जाए, क्योंकि ये सब होगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ पीसीएस, बहुत ही रेयर क्वेश्चन आता है क्यूबाइड्स। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, इजी वाला क्वेश्चन सब तो आया हुआ है, बहुत ही इजी जो आगे में बनाया हुआ था। टफ क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। देखिए लकड़ी के एक घनाभ की, नंबर अवॉइड कीजिएगा क्योंकि बुक से क्वेश्चन लिया हुआ है, जो नंबरिंग वहाँ पे था वही ले ली है। एक घनाभ की लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको ज़रा फिगर बना देते हैं। ऐसे फिगर का जरूरत पड़ेगा नहीं आपको, फिर भी बना देते हैं क्योंकि इससे और कुछ भी आपको समझा देंगे। एक और टफ क्वेश्चन यहाँ से बनता है जो हम बता नहीं रहे हैं, लेकिन आप बना लेंगे अगर कभी खुदा न खास्ता आ गया क्वेश्चन तो कितना कितना है, 4 है, 3 है, 5 है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर के विपरीत और लाल रंग से रंगे गए हैं। ठीक है, 4 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर के विपरीत और को नीला रंग से रंगा गया है। ठीक है, शेष दोनों को हरा रंग से रंगा गया है। अब घनाभ को 1 गुना 1 गुना 1 सेंटीमीटर के घनों में काटा गया है। ठीक है,
तो काटा जो गया हुआ है वो किस में काटा गया है, 1 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे जो n निकलेगा हमारा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का क्यूब निकाल रहा है तो n हमारा बदलेगा नहीं, वही हो जाएगा, क्योंकि भाग देने पे भी 4 3 5 ही रहेगा, ठीक है। तो n भी हमारा यही हो जाएगा, n1 n2 n3। अब फिगर बनाते हैं ज़रा सा। तो फिगर में कितना है, 3 गुना 4 गुना 5 है, तो इसको पहले 3 ले लेते हैं, ये 4 ले लेते हैं, ऊपर वाले को 5 ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कट हमें जाहिर सी बात है, हमें पता होता है कट हमें एक कम लगाना होता है। तो ये 3 है तो इसमें 2 कट लगेगा, तो एक कट यहाँ तक चला जाएगा, दूसरा कट फिर यहाँ, जो फिर इसको यहाँ से यहाँ तक कट कर देगा, ठीक है। उसके बाद फिर 4 वाला, 3 है ये 4 हो जाएगा। 4 वाले को क्या करना है हमें, क्योंकि इसमें कितना कट लगेगा, हिस्सा 4 है, जाहिर सी बात है इसमें 3 कट लगेगा। तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर ये 5 वाला हम कितना हो जाएगा, 2 हिस्सा यहाँ पे 5 हिस्सा बनेगा तो 1 कट कम लगेगा, तो यहाँ पे 4 कट लगेगा। तो इसको 4 कट करते हैं, 1 ये 2 ये 3। फिगर थोड़ा उटपटांग बनेगा, उसको अवॉइड कीजिएगा, समझने का बस कोशिश कीजिएगा, फिगर लेके क्या कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना है, 4 3 और 5 है, n1 n2 n3। अब इसमें बोल रहा है कितने घनों में केवल एक रंग होगा, ठीक है। ये तो सवाल हो गया, इसको बाद में देखेंगे, पहले आप इस फिगर को समझिए कि इसमें रंगा गया कैसे कैसे है, ठीक है। बॉर्डर को क्या कर रहे हैं हम, काला से कर दे रहे हैं, बॉर्डर को हम क्या कर रहे हैं, ब्लैक से रंग दे रहे हैं, ताकि पता चले कि वो बॉर्डर वाला एरिया है। हाईलाइट कर दे रहे हैं थोड़ा सा, ये नीचे, फिर ये यहाँ। ये क्यों बता रहे हैं आपको, समझ आ जाएगा अभी तुरंत, ऐसा नहीं कि हम टाइम बर्बाद करने का हमको बिल्कुल भी शौक नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला कि 5 गुना 4 वाला जो है ना, उसको लाल रंग से रंगिए आप। तो 5 गुना 4 कौन होगा, पहले आप ये बताइए। देखिए ये वाला जो सरफेस होगा ना, जहाँ पे अभी हम हाथ रखे हुए हैं, ये वाला जहाँ भी हम टिक आउट कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला जितना भी ये सारा जो जितना भी है, ये कौन सा सरफेस होगा, ये सब वाला सरफेस होगा 3 गुना 4। ये वाला सरफेस कितना होगा, ये वाला सरफेस होगा 3 गुना 4। ये ऊपर वाला कितना होगा, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये होगा 5 गुना 4 या फिर 4 गुना 5, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है। 5 गुना 4 है तो हम भी लोग 5 गुना 4 ही लिखेंगे। तो ये वाला है 5 गुना 4, ठीक है। अब उसके बाद इधर वाला कितना हो जाएगा, तो इधर वाला हो जाएगा हमारा 3 गुना 4। ये वाला कितना है हमारा, 3 गुना 4, ये वाला इधर वाला जो दिख रहा है, ठीक है। यहाँ 5 है, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये 3 गुना 5 है, माफ़ कीजिएगा 3 गुना 4 नहीं, ये 3 गुना 5 है। तो सारा हो गया। एक 5 गुना 4 वाला होगा ये सरफेस, ये जो दिख रहा है, ये लाल वाला जो है यहाँ पे, ये वाला हो जाएगा। ये वाला 3 गुना 5 का है, ये वाला 3 गुना 4 का है। तो ये हमारा रंग हो गया। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन तो बहुत आसान है कि कितने घनों में केवल एक रंग होगा। तो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि वो अलग से आपको ये नहीं बोल रहा है कि आप लाल रंग वाला बताइए या फिर नीला रंग वाला बताइए। जैसे 5 गुना 4 वाले में लाल रंग किया गया है, ठीक है, ये क्या है, लाल रंग का है, ठीक है। 4 गुना 3 वाले को नीला रंग किया गया, ये वाला नीला रंग है, ये वाला नीला है। उसके बाद हरा रंग किया गया है, तो ये हरा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये नीला यहाँ है, तो नीला इसके इधर जो होगा यहाँ पर, यहाँ भी नीला होगा, दो सरफेस होगा क्योंकि सबका अपोजिट वाला विपरीत वाला। फिर ये हरा है तो यहाँ पर भी जो होगा नीचे वाला हरा होगा। ये लाल है, नीचे में यहाँ भी जो होगा वो लाल होगा, इसके नीचे ये वाला लाल के नीचे भी एक लाल नीचे होगा, ठीक है। ये पहले आपको समझना था। पहले क्वेश्चन बता देते हैं, फिर यहाँ से आपको कैसे टफ क्वेश्चन बनाया जा सकता है, आने की उम्मीद है नहीं रत्ती भर भी, ठीक है, लेकिन समझा देते हैं क्योंकि घन में भी उस तरह क्वेश्चन बताए हुए थे। कितने घनों में केवल एक रंग होगा, तो बहुत ही आसान सवाल है। आप बताइए एक रंग जो होगा वो सवाल कब बनता है, ठीक है। एक शीर्ष घन होता था जो 8 होता था, मध्य घन होता था जिसका घन में होता था 12 इंटू n-2, लेकिन यहाँ पे उसको हम 4 के भाग में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो वो हमारा 2 रंग वाला हो जाता है। एक रंग वाले के लिए फिर घन में से फॉर्मूला होता था 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 करके हम लोग उसको 3 भाग में बांट देते हैं। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, 3 भाग में बांट देते हैं। नीचे में बनाते हैं तो 2 इंटू n1 - 2 n2 - 2,
ठीक है। तो इसको अलग अलग इस बार लिखेंगे ताकि एक ही जगह पर हम लोग इसको सॉल्व कर सके। n2 - 2 n3 - 2, फिर एक 2 हो जाएगा जो n3 - 2 और n1 - 2। अब इन तीनों को हम, ये तीनों एक ही लाइन में हैं, ठीक है, इसको अलग अलग कर लिखे हैं, बस जोड़ने में सहूलियत होगा। अब n1 कितना है, तो n1 यहाँ पे 4 है, ये 4 हो जाएगा n। ये n2 कितना है, ये n2, ये 3 है, फिर n2 यहाँ पे 3 है, फिर n3 कितना है, तो n3 यहाँ पे 5 है, ये 5 हो जाएगा, यहाँ भी n3 5 हो जाएगा, ये n1 कितना है, तो 4 है। इसको बस लिख लिए ताकि आराम से कर सके। तो अब सबको एक ही बार कर देंगे। 4 में से 2 गया 2, यहाँ से 2 निकल जाएगा, तो 2 × 2 और यहाँ से निकल जाएगा 1। नीचे से क्या निकलेगा, फिर 2 × 1 × 3, फिर उसके नीचे क्या निकलेगा, 2 × 5 में से 2 गया 3, 4 में से 2 गया 2। अब सबको जोड़ देते हैं। 4, 3 × 2 6, 3 × 6 दूनी 12, तो 12 6 18 4 22। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 22। ये बहुत ही आसानी से बन गया, ठीक है। अब इसी में ट्विस्ट बताते हैं कब होगा। कितने घनों में, पहले सभी क्वेश्चन बता, सभी 3 रंग होंगे। सभी 3 रंग का मतलब क्या है, ये वाला जो यहाँ से है, देखिए अगर रेड से दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसे तो पूरा घिना गया है, फिर भी आपको कोशिश करते हैं रेड से दिखाने का। ये वाला देखिए, यही वाला शीर्ष घन जो होगा हर जगह पर, यही तो 3 रंग से रंगा हुआ। सभी 3 रंग बोल रहा है, सभी 3 रंग, तो सभी 3 रंग हो जाएगा। यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ ये वाला लाल होगा, एक तरफ ये वाला हरा होगा, एक तरफ ये वाला नीला होगा। तो सभी शीर्ष घन जो होगा वो तीनों रंगों से रंगा हुआ। और कितना होता है, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितने घनों में कोई रंग नहीं होगा, कितने घनों में कोई रंग नहीं होगा, तो फॉर्मूला क्या होता था, कितने घनों में कोई रंग नहीं होगा, ठीक है। तो ऊपर बना देते हैं यहाँ पे, कितने घनों में कोई रंग नहीं होगा, 3 4 5 था ना, हाँ 3 4 5 था, ये n1 n2 n3। तो कोई रंग नहीं होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता था, n1 - 2 मल्टीप्लाई n2 - 2 मल्टीप्लाई n3 - 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 - 2 1, 4 - 2 2, फिर 5 - 2 3, 3 × 2 6। तो बी आंसर हो जाएगा। ये सवाल तो हमारा यहाँ पे बन गया। देखिए अब आपको सिर्फ यहाँ पे समझाना क्या था हमको। अब देखिए जैसे कितने घनों में पूछ रहा है कि सभी 3 रंग है, ये तो ठीक है, ये तो सबके लिए एक ही बात होगा। कितने घनों में केवल एक रंग होगा, अगर यहाँ पे ये पूछ दे आपसे कि कितने घनों में आप बताइए कि सिर्फ नीला होगा, कितने घनों में सिर्फ नीला होगा, अगर बोल दे तो आप बोलेंगे नीला कितने में होगा, ये कैसे बताएंगे हम, ठीक है, ये कैसे बताएंगे। तो पीछे वाला फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं उधर क्वेश्चन। 5 4 4 3, एक सेकेंड, 5 4 4 3, 5 4 4 3 3 5, 3 4 5 है सीधा, उतना क्या ज़रूरी है। 3 4 5 है n, एक एक पे सबको डिवाइड किया जा रहा है। 3 × 4, 4 × 5, 5 × 3। इसको मान लीजिए कि पीला रंग से रंगा गया है, दो तरफ सतह होगा, इसको लाल रंगा गया है। इसको मान लीजिए कि कौन सा रंग है पीछे, कोई भी रंग हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काला मान लीजिए, ठीक है। अब अगर एक रंग वाला बोलेगा ना, एक रंग वाला, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये देखना होगा वो जो एक रंग आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि फॉर्मूला 2 सतह रंगा हुआ, अगर पूछा आपसे कि 2 सतह रंगा हुआ, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 सतह ऐसा बताइए जिसका लाल और पीला हो। पहले 2 सतह से स्टार्ट करते हैं। ऐसा पूछ दे आपसे कि 2 सतह बताइए जिसका कि लाल और पीला हो, ठीक है, कितना घन बनेगा ऐसा। तो अब 2 सतह का फॉर्मूला तो ठीक बात है कि हमको याद है, 2 सतह का फॉर्मूला तो आपको याद है, लेकिन वहाँ पे दिक्कत ये हो जाएगा आप कि आप किसको n1 n2 लेना है या नहीं लेना है, ये समझ। पीछे तो घन में क्योंकि एक ही n होता था तो दिक्कत आपको नहीं होता था। सिर्फ हम लोग ये देखते थे कि कौन वाला, कितना उसमें हमें किनारा लेना है या कितना सतह लेना है। यहाँ पे ये पता भी चल जाएगा ना आपको, तब भी समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे तब भी दिक्कत होगा। दिक्कत कैसे होगा वो समझिए। तब शीर्ष घन होगा तो 8 होगा, मध्य घन होगा तो जिसमें 2 सरफेस होता है तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो आप कहेंगे 4 × n1 - 2, फिर 4 × n2 - 2, फिर 4 × n3 - 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये तीनों जो है ना, ये तीनों डबल वाला ही है। डबल वाला मतलब कि एक इसमें ऐसा, ये वाला पोर्शन कोई ऐसा होगा जो लाल पीला दे रहा होगा, ये वाला पोर्शन कोई ऐसा होगा जो लाल काला देगा, ये वाला पोर्शन ऐसा होगा जो काला पीला देगा। लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन वाला पोर्शन क्या देगा हमें, तो इसमें समझेंगे कैसे।
तो इसको समझना ऐसे होता है कि अगर आपसे पूछ रहा है लाल और पीला, ये अगर लाल और पीला पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, अगर ये आपसे लाल और पीला पूछ रहा है तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है हमारा 4, दोनों में हमारा कॉमन क्या है 4। तो ये 4 वाला किस पे आया है हमारा, ये N1 है या N2 है या N3 है, यहाँ के सवाल के हिसाब से हमारा N2 है। तो हम लोग को N2 वाला से जो आंसर मिलेगा, N2 वाला से यहाँ से 4 गुना N2 माइनस 2 जो हो जाएगा, और N2 कितना है यहाँ पे, N2 यहाँ पे 4 है, इससे जो हमारा घन निकलेगा 4 गुना 2 8, ये घन 8 घन ऐसा होगा जिसका 2 सतह जो होगा लाल और पीला होगा। बात समझ गए, कॉमन यहाँ पर हमें निकालना पड़ता है। तो ये बात हो गया तब के लिए जब ये 2 सतह का है। अगर 1 सतह का होगा तब क्या करेंगे, तो 1 सतह वाला का भी कुछ इसी तरह का कहानी है। तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, 2 × N1 - 2 N2 - 2। समझ गए तो अच्छा बात है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, छोड़ दीजिएगा, ऐसे समझ गए होंगे क्योंकि कुछ खास है नहीं। ये फिर प्लस ये एक ही लाइन में समझिएगा, नहीं तो फिर अब नेक्स्ट पेज लेना होगा। N3 - 2 और N1 - 2, ये सवाल है फिर से। अब जो अगर ये सवाल है हम लोग का, ठीक है, अब मान लीजिए इसमें बोल दिया कि हमें सिर्फ पीला रंग वाला चाहिए, हमें सिर्फ पीला रंग वाला चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे कि अब पीला रंग वाला चाहिए, तो पीला रंग वाला तो हमारा 3 × 4 है, ठीक है, पीला रंग वाला हमारा क्या है 3 × 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या कहानी होगा कि इसमें से एक पोर्शन जो ये पूरा पोर्शन है ये ऐसा होगा जो सिर्फ लाल दे रहा होगा, एक पोर्शन कोई ऐसा होगा जो सिर्फ पीला दे रहा होगा, एक पोर्शन ऐसा होगा जो सिर्फ काला दे रहा होगा। है तो तीनों सिंगल रंग ही। अगर आपसे सिर्फ कोई एक रंग का पूछ दे तो आप तीनों को जोड़ के आंसर निकाल दीजिए, लेकिन प्रॉपर पूछ देगा तो आप फंस जाएंगे। तो प्रॉपर निकालने के लिए क्या है तरीका, ठीक है, वो समझना है। तो यहाँ पे अगर आपसे सिर्फ पीला पूछ दे तो यहाँ पे क्या है आपका 3 गुना 4 है। अब 3 गुना 4 यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका N1 N2 जो है 3 गुना 4 है। तो जो आपका N1 N2 वाला डेटा होगा, जो भी डेटा आपका N1 N2 वाला होगा, वो डेटा जो आपको देगा, ठीक है, वो आपको पीला रंग का देगा। सिर्फ अगर पीला निकालना है तो हमें सिर्फ 3 गुना 4 वाला जो कि N1 N2 है, हमें N1 N2 लेना है। तब आंसर निकल जाएगा यहाँ से 2 गुना 3 - 2 और फिर 4 - 2, फिर इतना बराबर 2 गुना 1 गुना 2 बराबर 4। तो ये जो 4 आंसर निकलेगा ये सिर्फ पीला रंग वाला होगा। ये क्या होगा, ये सिर्फ पीला रंग वाला होगा। फिर लाल बोल देगा तो 4 गुना 5 अर्थात N2 N3 का बात कर रहा है तो वो इससे आंसर निकलेगा सिर्फ लाल वाले के लिए। काला वाला 5 3 बोल रहा है तो N1 N3 से आंसर निकलेगा, तो ये तीसरे वाला लाइन से आंसर निकलेगा। तो जब जैसा आपको बोलेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो वहाँ हमें वैसा निकालना होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। यूपीएससी में भी इतना टफ क्वेश्चन आता नहीं है, रीजनिंग का सीसेट का पेपर है, पता नहीं कैसे आ गया है। कोई भेजा हुआ था हमको कल टेलीग्राम पे, ठीक है, बाद में देखा तो मैंने ये किसी टीचर ने पढ़ाया हुआ था, वहाँ का क्वेश्चन था। मुझे मिल जाता है क्योंकि मैंने बहुत सारे टीचर का डेटा कलेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन मिल जाते हैं ईजिली कि कहाँ से कौन टीचर का क्वेश्चन कौन उठा के हमको भेज दिया है परेशान करने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा ही टफ क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। चलिए इसको बनाने का कोशिश करते हैं, क्या है ये। देखिए क्वेश्चन है, एक ठोस घन को पीला, नीला और काला इस प्रकार रंगा गया है कि इसके विपरीत फलक एक रंग के हैं, ठीक है। तो विपरीत फलक एक रंग के हैं तो 3 रंग का इस्तेमाल किया गया है, पीला, नीला, काला। तब इस घन को 2 भिन्न अमापों के 2 तरह का साइज में, इसको भिन्न अमाप मतलब 2 साइज में 36 घनों में इस प्रकार काटा गया है। टोटल 36 घन में काटा गया है कि 32 घन छोटे हैं, ठीक बात है, 32 घन छोटे हैं और 4 अन्य घन बड़े हैं, ठीक है। बड़े घनों का कोई भी फलक नीला नहीं रंगा गया है, ठीक बात है। कितने घनों में केवल एक फलक रंगा गया है, ठीक बात है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कल हमको ही बनाने में 5 मिनट लग गया था, ईमानदारी से हम झूठ बोलना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि हमको समझ नहीं आ रहा था क्वेश्चन बनेगा कैसे। जब फिर थोड़ा देर दिमाग लगाए फिगर पे, जब सोचे तो फिगर पे जब ज़्यादा देर दिमाग लगाए तब जा करके ये सवाल बना। पहला ही जब कॉन्सेप्ट था ना इसमें। चलिए इसको हम नेक्स्ट पेज बना के बताते हैं आपको। 36 है और क्या है 32 और 4 है। देखिए अब एक बात समझिए आप कि ये घन का क्वेश्चन है, ये घन आपका क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये घन का क्वेश्चन है।
तो घन में हमारे पास एक चीज़ हमें पता था कि घन में जो भी चीज़ बनता है बड़ा से हम लोग जब भी छोटा करते हैं तो वो n क्यूब के फॉर्म में होता है। तो n क्यूब में क्या होता है, तो n क्यूब कहाँ से स्टार्ट होगा, तो आप कहिएगा 8 हो सकता है, 27 कुल संख्या हो सकता है, 64 हो सकता है, 125 हो सकता है, यही तो होगा। और यहाँ पे क्या है, टोटल तो 36 है, लेकिन 36 को इस प्रकार से किया कि 32 छोटा है और 4 बड़ा है। अब एक बात बताइए, 32 जो छोटा है तो ये किस में से निकलेगा, 27 में से 32 निकलेगा, नहीं निकल सकता है। तो जाहिर सी बात है कि ये 64 से तोड़ के कहीं ना कहीं बनाया होगा। ठीक है, ये सोचना होगा आपको सबसे पहला बात में। तो ये 4 का क्यूब का घन से बनाया गया है, तो 4 का क्यूब हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, 4 का क्यूब बनाना होगा, अर्थात 4 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, अब 4 सेंटीमीटर का क्यूब है तो n बराबर 4 है, तो इसमें 3 कट लगा हुआ होगा, तो हर तरफ से हमें 3 कट करना होगा। तो तुरंत तेजी में एकदम 3 कट कर देते हैं। पहला 3 कट इधर से होगा, उसके बाद फिर इधर से 3 कट होगा। ये आधा नहीं होगा, ये पूरा जाएगा। सहूलियत के लिए लाइन सीधा खिंचाए, इसलिए हम आधा आधा करके काट रहे हैं। ये खिंचाएगा एक ही बार में पूरा एक लाइन, पहला दिन तो बताए भी थे। ठीक है, फिर हर तरफ 3, यहाँ भी 3 खिंचाएगा, 1 2 ये 3, तो ये खिंचा गया। ठीक है, अब देखिए रंग कैसे रंगा गया था, रंग पे इस पे समझते हैं, रंग पे सवाल क्या था। तो अब रंग देखिए कहाँ गया, हाँ, इसके विपरीत फलक एक रंग के हैं। ठीक है, इस प्रकार रंगा गया है कि विपरीत फलक एक रंग का है, पीला है, नीला है, काला है, पीला नीला काला है। अब बड़े घनों का कोई भी फलक जो है नीला नहीं रंगा गया, बड़ा वाला कोई भी जो है नीला नहीं है। ठीक है, देखिए ये जो 4 है ना, ये बोल रहा है कि नीला नहीं है। ठीक है, ये जो है नीला भी है, काला भी है और पीला भी है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तब आप एक बात समझिए यहाँ से कि ये जो 32 घन निकला होगा ये कैसे निकाला गया होगा। ठीक है, तो 32 घन कहीं ना कहीं से तो निकाला जाएगा, अगर नीला नहीं है। ठीक है, अगर ये नीला नहीं है तो जाहिर सी बात है बीच में से ही से कहीं से घन ऐसा निकाला गया हो, क्योंकि कॉर्नर से अगर निकाला जाएगा ना, देखिए आप इस बात को समझिए पहले। देखिए ये वाला कॉर्नर पे क्यूब है ना, ये बड़ा वाला क्यूब, अगर इसको हम लोग कॉर्नर पे ये क्यूब समझे, इधर से कॉर्नर पे ये बड़ा क्यूब निकलेगा, अगर कभी भी अगर कॉर्नर पर से अगर बड़ा क्यूब निकलेगा तो इसमें तीनों रंग होगा ही होगा, इसमें हमेशा तीनों रंग होगा। लेकिन क्वेश्चन में ये क्लू दिया हुआ है कि यहाँ पर नीला रंग नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो क्यूब बड़ा वाला निकलेगा ना, ये हमेशा बीच से निकलेगा, ये एक बीच से निकलेगा, मध्य घन के आसपास के एरिया से निकलेगा। ठीक है, ये कभी भी शीर्ष घन के आसपास से नहीं निकलेगा छोटा वाला। तो यहाँ पे हम लोग ये समझ गए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं पहले। तो अगर आप कोई एक बात पूछे हम कि आप इतना दूर से हमको बताइए कि ये जो लाल रंग से हम जो रंग रहे हैं ये टोटल कितना क्यूब है, इतना दूर से इतना दूर, तो आप कहेंगे ये जो क्यूब होगा ना, ये यहाँ 1 2 3 4, ये 5 6 7 8, ये 9 10 11 12, ये 13 14 15 16। फिर हम कहेंगे इसी तरह इधर भी बता दीजिए टोटल कितना क्यूब होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला एरिया। तो हम कहेंगे 16, जब इस तरफ 16 था तो ऊपर में भी 16 होगा, तो ये 16 + 16 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा ये 32 होगा। तो आपको ये दिख रहा है कि ये 32 छोटा क्यूब कैसे निकला था, 32 छोटा क्यूब निकल गया हमारा। अब तो ये हमारा हो गया। तो अभी हमारा निकल गया 32 छोटा क्यूब। 32 कैसे निकला था, ये हमारा छोटा क्यूब हम लोग को समझ में आ गया। अब इसमें बचेगा क्या, ये हिस्सा बचेगा क्या, तो ये हिस्सा में अब क्या बचेगा, ये बीच वाला एरिया बचेगा, ये बचेगा बीच वाला। कौन सा, देखिए रेड से दिखा रहे हैं आपको, ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला, ये बीच वाला बचे, क्योंकि आगे वाला निकाल दिए, इधर वाला भी निकाल दिए, तो यहाँ वाला जो ये क्यूब सब निकलेगा हर जगह पर से। ठीक है, ये 2 निकल जाएगा इधर से, फिर 2 यहाँ से निकलेगा, 2 इसके नीचे से निकलेगा, टोटल 4 क्यूब बड़ा वाला कहाँ से निकला ये भी आपको समझ आ गया। और इसमें कट कैसे किया गया होगा, इसमें कट कुछ इस तरह से किया गया होगा। देखिए ये जो कट किया गया होगा ना, ये कुछ इस तरह से कट किया गया होगा, यहाँ से इसमें बीच में कट लगाया ही नहीं गया होगा। ठीक है, तभी यहाँ पर इस तरह से हो सकता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से कट लगाया गया होगा, आगे से तक काटा गया होगा बीच में, लेकिन फिर छोड़ करके फिर उसके बाद काटा गया होगा। ठीक है, ये स्पेशल क्वेश्चन है।
तो यहाँ से हमारा 4 क्यूब निकल जाएगा बड़ा वाला। तो ये समझ आ रहा है आपको। अब जो रंग है बड़ा वाला क्यूब में नीला नहीं है, नीला नहीं है तो क्या नीला इस पे होगा? इसका मतलब है कि नीला सिर्फ एक ही जगह पे हो सकता है। तो आप बोलेंगे कहाँ नीला हो सकता है? तो हम कहेंगे नीला जो है ना, नीला पक्का यहाँ पे होगा, सामने वाले में। नीला कहाँ होगा? सामने वाले में। एक नीला यहाँ होगा, एक नीला यहाँ होगा, क्योंकि बाकी अगर इन चारों में कहीं भी नीला होगा ना, इन चारों सरफेस पे, चारों सतह पे कहीं भी नीला होगा तो वो इसमें नीला रंग भी आ जाएगा बड़ा वाला घन में। सिर्फ यही किनारा वाला है जहाँ पे हमें नीला रंग रखने पर बड़े वाले घन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये तो अलग होके नीचे अलग आ जा रहा है। तो इसका बाकी रंग में क्या होगा? आपको जहाँ जो मन है वो दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाल काला आपको जहाँ देना है, कौन कौन सा है इसके बाद? पीला और काला आपको जिसमें जहाँ देना है, 2 जगह पे पीला हो जाएगा, 2 जगह पे काला हो जाएगा। तो ये 4 बड़ा वाला जो है ये क्या क्या हो जाएगा? ये पीला प्लस काला हो जाएगा, ये पीला प्लस काला हो जाएगा। अब आप एक बात और समझिए, ठीक है? क्या समझना है कि ये जो छोटा वाला घन अलग से काटा गया है, ठीक है, ये छोटा वाला घन ये तो साइड किनारे से काटा गया है। क्या इसमें ऐसा एक भी सरफेस होगा? क्या इसमें ऐसा एक भी सरफेस होगा जो एक रंग से रंगा गया होगा? तो आप कहेंगे हाँ रंगा गया होगा। कौन वाला होगा वो? तो वो वाला ब्लू से देखिए आप, ब्लू से नहीं, यहाँ रेड ब्लैक से दिखाते हैं। देखिए ये वाला जो होगा इसमें सिर्फ नीला रंग होगा, इसमें भी सिर्फ नीला रंग होगा, इसमें भी सिर्फ नीला रंग होगा, इसमें भी सिर्फ नीला रंग होगा। तो 4 तो इधर से आ गए और 4 इधर से भी आएगा अपोजिट तरफ से। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपसे? क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? कितने घनों में केवल एक फलक रंगा गया है? क्या और कहीं से भी ऐसा घन निकलेगा जिसमें सिर्फ एक ही फलक रंगा गया हो? और कहीं से भी ऐसा निकलेगा? यहाँ देखिए आप, यहाँ से 2 फलक रंगा हुआ होगा, इधर देखिए 2 फलक, ठीक है। बाकी कहीं भी अगर आप जाइएगा इसके अलावा वहाँ पे क्या होगा? 2 फलक रंगा हुआ होगा। बीच में तो जा ही नहीं सकते हैं, बीच में तो क्योंकि सिर्फ बड़ा वाला क्यूब है, ये बीच में क्या है? ये बड़ा वाला क्यूब है, ठीक है। और उसमें तो दोनों तरफ रंगा हुआ होगा। ये क्या है? शीर्ष पे ही तो है। ये जो है इसका इधर भी रंगा हुआ होगा और इधर भी रंगा हुआ होगा। इस वाले का भी देखिएगा तो इधर भी रंगा हुआ होगा और इधर भी, फिर इसका इधर भी और इधर भी। तो बड़ा वाला क्यूब में क्या हुआ होगा? बड़ा वाला क्यूब जो इस तरह से बनेगा, ठीक है, बड़ा वाला क्यूब अगर मान लीजिए ये इस तरह से है, तो बड़ा वाला क्यूब में क्या हुआ होगा? हर क्यूब में एक तरफ पीला होगा, एक तरफ काला होगा। हर क्यूब में क्या होगा? एक तरफ पीला होगा, एक तरफ काला होगा, हर क्यूब में। इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ वो एक सतह वाला होगा। एक सतह वाला क्यूब वहाँ से नहीं निकल सकता है। और आपसे पूछ रहा है एक सतह वाला सिर्फ रंगा हुआ हो, तो ये सिर्फ नीला वाला होगा यहाँ पे 4 गो और नीला वाला 4 ठो इधर से। तो 4 + 4 टोटल आंसर हो जाएगा हमारा 8। 4 + 4 टोटल आंसर हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। लाइट चले गया, कैसा लग रहा है? भूत बंगला की तरह, ठीक है। अब वीडियो बंद भी नहीं कर सकते हैं, चलिए पूरा कर देते हैं। देखिए 4 + 4 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 8 हो जाएगा। और ये कितने होंगे? ये कितने होंगे? तो ये टोटल 8 होंगे। और दूसरा बात, ये सभी के सभी नीला रंग का होगा, ये सभी का सभी नीला रंग का होगा और किसी भी रंग का ये नहीं होगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।